मौका कोई भी हो, नेता सियासत का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। आज नाग पंचमी पर भी सियासी तकरार छिड़ी है, जब पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की फोटो ट्वीट कर नाग पंचमी की शुभकामनाएं लोगों को दी। इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री इमरती देवी ने भी तीखी टिप्पणी की और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अरुण यादव को अपनी ही पार्टी को खाने वाले नाग बता दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नाग नहीं, शेर हैं, जनता का भला करने वाले व्यक्ति। जिस तरीके से बात करते हैं, पहले वो अपनी पार्टी में एकता बना ले कि वो कौन कौन से दिग्विजय सिंह नांग है या कमलनाथ नांग है या फिर अरुण यादव जी नांग है। उनमें तो पता ही नहीं कि अपनी ही पार्टी को खा रहे भी। तो सिंधिया जी ने तो एक जनता के लिए और किसानों के लिए एक पार्टी को अपना समर्पण किया है। वो नांग नहीं है, वो शेर है। नांग नन्हे वो अपने तरीके से काम करते हैं, अपनी जनता के लिए काम करते हैं, अपने किसानों के लिए। नांग तो वो हैं जो डस डस के अपनी पार्टी ही फेल कर रहे। चलिए, ये बयान था इमरती देवी का और इस ट्वीट के बाद वो बयान सामने आया है। दरअसल ये ट्वीट आपको जो दिखा रहे हैं, ये किया है कांग्रेस की तरफ से आया है और इस पर अब इमरती देवी ने बयान दिया है। और इस वक्त डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय मुख्य प्रवक्ता हैं बीजेपी के और योगेश यादव साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश साहब, आपके पास आना चाहूँगा। अरुण यादव साहब का ट्वीट आया, हालांकि उसके बाद उससे ज़्यादा तीखा बयान इमरती देवी ने दिया, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा सिर्फ ट्वीट के मद्देनज़र कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब ये एक धार्मिक त्यौहार है, शायद इसे छोड़ देना चाहिए था अरुण यादव जी को। देखिए, अरुण यादव जी ने ट्वीट को किस आशय से किया है ये अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि नाग पंचमी के अवसर पर दोनों अवधारणाएं बनती है। अब यदि देखा जाए तो एक समय सिंधिया जी को कांग्रेस में पूजा भी जाता था, लेकिन आज यदि कांग्रेस किसी भी तरीके से डसने का शिकार तो हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इसको यदि छायावाद के कल्पना के आधार पर हम देखें तो अभिप्राय कहीं ना कहीं से सिंधिया जी के कारण कांग्रेस को नुकसान तो हुआ है, और कांग्रेस ने उनको जितना मान सम्मान और जो एक गद्दी दे रखी थी, जितना जैसे पूजनीय जिसको बोलते पूजा के योग्य जो गद्दी दे रखी थी, उस पर एक तिरस्कार हुआ है, उसका अपमान हुआ है। और हम सभी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतना मान सम्मान नहीं है सिंधिया जी का जो कांग्रेस में मिलता था। उनको जिस तरीके से कुर्सियां लगती थी, जिस तरीके से मंच मिलता था, और आज भारतीय जनता पार्टी में वो स्थिति नहीं रह गई है, ना ही वो खास है। उनकी कुर्सियां जिस तरीके से लगती है और जिस तरीके से उन्हें महत्व दिया जा रहा है, ये प्रश्न स्वाभाविक उठता है। और जहां तक इमरती देवी जी का जो कथन है, उन्होंने जिस तरीके से कहा है, तो अब इमरती देवी जी को अब कौन मना कर सकता है, वो क्या कहते हैं। नहीं, जाहिर है सर, अब एक्शन पर रिएक्शन तो होता है। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक्शन पर रिएक्शन है हालांकि उनका बयान, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि भावनाओं में वो कुछ ज्यादा बोल गई, थोड़ी संयमित रहना चाहिए था? देखिए, ऐसा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अनुयायी है वो, और स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस जिस तरह की बातें कर रही है वो अच्छी बात नहीं है, और धार्मिक रीति रिवाजों को लोगों तक रहना देना चाहिए। जी जी जी, सही, दूर रखा जाना चाहिए इस तरह की चीजों को। लेकिन अरुण यादव जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, और अगर इतनी परिपक्वता का परिचय नहीं दे पा रहे हैं तो फिर जैसा आप चीजें उठाएंगे उसका जवाब भी आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरह के चीजों को करने की जरूरत है। राजनीति आपको करनी है तो मुद्दे के आधार पर राजनीति करिए। अगर आप जिन चीजों पे आपका बस नहीं है, अगर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कांग्रेस में रोक नहीं पाए, तो आप इस तरह उनको लांछित करेंगे, गाली गलौज करेंगे, अपमानित करने का प्रयास करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। और इससे सिंधिया जी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सूरज की तरह सूखेंगे आप तो आपके ऊपर ही गिरेगा। अरुण यादव जी या किसी भी कांग्रेस को उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जरूरत इस बात की है कि राजनीति को राजनीति की तरह करें। अगर आप सोशल मीडिया में चलने वाले कुछ जो हल्की बातें उसी तरह से अगर राजनीति करने का प्रयास करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश स्तर के नेताओं से जिस तरह की अपेक्षा की जाती है,
वो अपेक्षा पूरी नहीं कर रहे हैं अरुण यादव। चलिए, और ज़रूरत इसी बात की है कि जो कुछ फैसला होना है या कराना है उसे जनता के बीच आकर, जनता की अदालत के बीच में कराया जाए। इस तरह की टिप्पणियों से शायद हर किसी को बचना चाहिए। ये बात मैं सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, बीजेपी के लिए और तमाम उन पार्टीज़ के लिए कह रहा हूँ, तमाम उन नेताओं के लिए कह रहा हूँ जो अक्सर अपनी कभी कभी मर्यादा को लांघ जाते हैं, कभी शब्दों की मर्यादा, कभी आचरण की मर्यादा। तमाम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जनता ही आखिरकार इस अदालत में जज के तौर पर है। किसको जिताना है, किसको बैठाना है, किसको पसंद करना है, किसको नापसंद करना है, लोगों को ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, आपका और योगेश यादव साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।